कारण भगवान कभी किसी अपने भक्त का अहित नहीं करता। मुनिहित कारण कृपा निधाना, भगवान तो रावण का भी अहित नहीं करते। अंगद जी को भेजा था तो कहा था कि अंगद कैसी बात करना, बोले काज हमार तासु हित होई। भगवान जब दुश्मन का भी हित चाहते हैं तो अपने भक्त का क्या अहित चाहेंगे। मुनिहित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाए बखान। इतना कुरूप बना दिया, सुंदर रूप मांगा बंदर रूप दे दिया। बंदर रूप, मरकट बदन भयंकर देहि। बोले जा, अब शीशा तो था नहीं। नारद जी जब हाथ फिराए तो भगवान जैसे दाढ़ी वाड़ी गायब हो गई, सब बढ़िया एकदम चिकना पूरा फर्स्ट क्लास। कौन सा ओली, ओली क्रीम लगा के आया, ओली क्या है, ओले, ओले है ओले। अब ओले लगाओगे तो ओले ही पड़ेंगे और क्या होगा, ओले ही पड़ेंगे। तो चले आ रहा, देखिए तीन रूप दिए भगवान ने। नारद जी जब स्वयं देखते हैं तो सुंदर रूप दिखाई देता है। नारद जी को जब बाकी समाज देखता है तो नारद जी दिखाई देते हैं। और जब विश्वमोहिनी देखती है तो भयानक बंदर रूप दिखाई देता है। और देखिए ये मनुष्य की मनोवैज्ञानिक गोस्वामी मनोविज्ञान का दर्शन कराया है। हम कितने भी ऊपर से बढ़िया बढ़िया लगते हैं, लेकिन भीतर हम कैसे, हमको ही तो दिखाई देता है, और तो किसी को दिखाई देता नहीं, हमको तो मालूम है। और इसलिए चलते चलते एक शंका भी रहती है कि जैसा मैं भीतर हूँ, कई लोगों को उसकी असलियत तो नहीं दिखाई दे रही है। तो इसलिए बार बार शीशा देखेगा, बार बार मुंह करेगा, बार बार ऐसा करेगा, बार बार ऐसा कर। आ गए स्वयंवर में, बिल्कुल गेट के पास जो पहली कुर्सी थी, नारद जी उसी पर बैठ गए। सोचा लड़की आएगी, इतनी भीड़ भाड़ में ढूंढेगी, न मिला तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, कहीं गलतफहमी न हो जाए। और तो पहली कुर्सी पे बैठो ताकि मेहनत उसे करनी न पड़े, वहीं मिल जाऊं। और भीड़ भाड़ में फिर लोग बधाइयाँ देने दौड़ेंगे, गुलदस्ते ले लेकर आएंगे, दिक्कत होगी, जल्दी से बाहर निकल जाएंगे। पहली कुर्सी पे ही आके बैठ गए। इधर शंकर जी के दो गण कैलाश से चले तमाशा देखने के लिए कि बाबा हमारे गुरुजी की आज्ञा ठुकरा के आया था। देखे तो अब देखो, दूसरे की फजीयत देखने के लिए आदमी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, आप कल्पना करो। ये मनुष्य का स्वभाव, यही राक्षसी प्रवृत्ति है। हमारी अपनी तरक्की हो इसकी हमको चिंता नहीं होती है, दूसरे की फजीयत में आनंद कैसे मिले ये चिंता ज़्यादा होती है। ये राक्षसी प्रवृत्ति। कहाँ कैलाश, और अरे भाई जो हो रहा था हो, तुम 100 काम छोड़कर, अपने गुरुजी को छोड़कर केवल नारद जी की फजीयत देखकर और ताली बजाने के लिए आए, और किसी काम के लिए। तो एक ने बाईं ओर कुर्सी डाल ली, एक ने दाईं ओर कुर्सी डाल ली। बाकी जितने राजा महाराजे सबने नारद जी को देखा, प्रणाम किया। नारद जी सोच रहे हैं प्रणाम मुझे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे सुंदर मैं ही दिखाई दे रहा हूँ, और शादी तो मेरी होने वाली है, इसलिए लोग पहले से ही प्रणाम कर रहे हैं। ये जो अगल बगल बैठे थे ये इतनी जोर से आपस में बात करने लगे कि समाज तो न सुने, नारद जी सुने। बोले भाई शंकर जी, हम लोग इतनी इतनी शादियों में गए, नीक दीन हर सुंदरताई, भगवान ने ऐसा सुंदर रूप दिया है इस व्यक्ति को, मुझे तो लगता है कि जबरदस्ती राजकुमारी इसी को वर्ण करेगी और किसी को देखेगी नहीं। ऐसा सुंदर राजकुमार, ये तो हमारा भाग्य की इनकी बगल में बैठने का। नारद जी भी सुना, कभी कॉलर ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, कभी सुनना है कैसा, देखो कैसा बेवकूफ़ बने जा रहा है। और अब इधर जैसे ही विश्वमोहिनी को लेकर सखियां आई, पंडाल में घुसी, तो नियम यह है कि आदमी दाईं ओर चलना ज़्यादा पसंद करता है, पहली दाईं ओर कदम बढ़ाता है। शगुन माना जाता है ना कि बाईं ओर न चले, दाएं को पहले पैर रखे, दायां हाथ दायां पैर, ऐसा। दाईं ओर की सीट पर ये बैठे थे। तो जैसे ही घुसी, ओहो, घुसते ही पहली कुर्सी पर मरकट बदन भयंकर देही। जैसे ये बड़ा कुरूप बंदर देखा, आंख बंद कर ली। सखियों से कहा कहाँ इस बेवकूफ के पास ले आई, चलो। गोस्वामी जी ने लिख दिया कि जेही देसी सखी संग, मेरा गला नहीं चल रहा है, जेही दिसि नारद बैठी फूली, जेही दिसि नारद बैठी फूली, जेही दिसि नारद बैठे फूली, जेही
नारद जी को देखा, लौट गई, फिर उस दिशा में ही नहीं गई। सोचा जब पहली पर बंदर है तो दूसरी पर भालू होगा, फिर हाथी होगा, फिर गेंडा होगा, फिर ये होगा, डायनासोर होगा, जाने कौन कौन बैठे होंगे। लौट गई, दूसरी पंक्ति में चली। अब ये तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये आगे खिसक आए कुर्सी पर, ऐसे आगे खिसक आए कि शायद भीड़ में दिख नहीं पाया होऊंगा। और गणों ने भी कहा, पुनि पुनि मुनि ऊकर सही अकुला। शब्द देखो आप, पुनि पुनि मुनि ऊकर सही अकुला। पुनि पुनि मुनि ऊकर सही अकुला। पुनि पुनि मुनि ऊकर सही अकुला। देखी दशा हर गण मुस्कान, देखी दशा हर गण मुस्कान। हाँ जी, पुनि पुनि मुनि ऊकर सही अकुलाई। पुनि पुनि मुनि ऊकर सही अकुलाई। आगे कुर्सी पर उकस गए, बिल्कुल गांव की भाषा बोली है। आगे उकस के बैठ गए, थोड़े बोले पीछे रह गया, शायद भीड़ में नहीं देख पाई होगी। अकुलाने लगे, खांसने लगे, खोंखों। अब खांसते तो खोंखों की आवाज़ आती है, बंदर है ना। तो शंकर जी के जो गण बैठे थे वो हंसने लगे, बोले आप हे राजकुमार, आप चिंता क्यों करते, संकोच था ना, भीड़ भाड़ में शर्म के कारण उधर लौट गई, देख नहीं पाई। धैर्य रखो, तुमको ही वर्ण करेंगी, किसी दूसरे को नहीं करेंगी। धैर्य करो, खांसो मठारो मत, आराम से बैठे रहो, घबराओ मत, फिक्र करने की जरूरत नहीं। पुनि पुनि मुनि उकसई अकुलाई, देख दशा हर गण मुस्काई। और उधर की पंक्ति में गई, बीच में भगवान नारायण बैठे थे राजकुमार का वेश लेकर, और जाते ही जयमाला डाल दी और दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। नृप समाज सब भई निराशा, भगवान लेकर चले गए।